100 कहाँ गए? सुनो, सभी लोग मंदिर जाते दर्शन करने, बच्चे लोग सुबह नहीं जा पाते, सबका दर्शन करने जाते है ना? हाँ, कोई बात, 24 घंटे में एक बार समय निकाल करके मंदिर जाना। सब लोगों का ऐसा नियम है? सब लोगों का नियम है? पक्का? मंदिर जाने का नियम है ना? पक्का ना? सुबह सुबह नहीं जा पाओ, शाम को चली जाओ। शाम को नहीं जा पाते तो सुबह चले जाओ। चाहे जियो चाहे मरो, सबसे पहले भगवान के दर्शन करो। बस। क्या? जियो ठीक है ना? पक्का? भगवान के दर्शन करने से क्या फायदा होता है? भगवान के दर्शन करने से क्या फायदा होता है? बोलो, बताओ। पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है। पाप कटते हैं और क्या? लेस्या अच्छी, बहुत अच्छा है। स्वाध्याय सीख लिया, लेस्या अच्छी हो जाती है। लेस्या क्या होती जानते हो? क्या? ये तो प्रकार हो गए, हाउ मेनी टाइप्स नहीं। व्हाट इज लेस्या? नहीं पता? शरीर के रंग को लेस्या कहते हैं और अंदर मन के रंग को लेस्या कहते हैं। ठीक है ना? एक शरीर के रंग का नाम लेस्या हो गया। शरीर के रंग तो अपन को दिखाई दे जाते हैं, मन के रंग दिखाई नहीं देते, उसको बोलते भाव लेस्या। थोड़े ऊपर जाके शांत करो तो बच्चे बहुत दूर कर रहे हैं। और रख दो क्या ना थोड़े। ठीक है ना? तो आपकी लेस्या अच्छी हो गई और पाप कट गई, पुण्य मिल गया। और क्या होता है दर्शन करने से? भगवान के मंदिर जाने से, दर्शन करने से फल मिलता है। और क्या होता है? नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। चलो, और नहीं पता? हम बताते हैं, सुनो। अगर अपन लोग दर्शन करने जाते हैं प्रतिदिन नियम से पंचुअल होकर के, क्या होता है? जैसे अभी पंखा चलता है, ठीक है ना? और एक नियम से घूमता है वो, तो क्या होता है? आपको हवा मिलती है। और आपके घरों में मशीन लगी होगी, कई लोगों की बरसात में खराब हो गई होंगी क्योंकि पानी भर गया होगा, है ना? तो जो मशीन एक निश्चित चक्र में घूमती है ना, वो उससे बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। जब आप प्रतिदिन निश्चित समय पर सुबह अथवा दोपहर अथवा शाम मंदिर जाएंगे तो एक चक्र बनेगा साइकिल, उस साइकिल के प्रभाव से आपको बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। कब? जब आप टाइम टू टाइम पंचुअल होकर के मंदिर दर्शन करने जाएंगे तब। कभी सुबह चले गए, कभी शाम को चले गए, कभी सुबह चले गए, तो ऐसे में और तो चीज़ें मिलती पर एनर्जी कम मिलती है। समझ आगे नहीं आया? पर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, नहा नहीं पाओगे, मंदिर नहीं आ पाओगे, स्कूल नहीं जा पाओगे, दुकान नहीं जा पाओगे, अपनी नौकरी पर नहीं जा पाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे। यदि परेशानियों से बचना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? मंदिर के दर्शन करने जाना होगा। पक्का है ना? पक्का? चलो, अगर आपने नियम ले लिया कि हम प्रतिदिन दर्शन करने जाएंगे और किसी दिन भयंकर वाली बारिश हो गई, पूरी सड़कों पर पानी भर गया, घर में पानी भर गया, कपड़े गीले हो गए, मशीन खराब हो गई, वो तो गीला हो ही जाएगा।
फिर क्या करोगे? हैं? अभी कितने सारे घरों में पानी भरा, पूरे नहीं, 4-4, 2-2, 3-3 फुट पानी भरा है, तो ऐसे में सोच करेंगे एक, तो ऐसे में क्या, आपका नियम है मंदिर जाने का, किंतु आप मंदिर नहीं जा पाए, तो क्या करोगे? शिखर के दर्शन निकल ही नहीं पा रहा, दिख ही नहीं रही है, पूरे तो तुम्हारी नहीं सबकी नहीं, तो क्या करोगे बताओ? आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य जी बोलते हैं भक्ति करने के लिए भक्त को मतलब भगवान सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। सुनो, बस अगर आपने नियम लिया और भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं और आपको नियम जरूर पूरा करना है, तो ऐसे में फिर अपन लोग छोटा सा कोई वही एक दूसरा नियम और बना लेंगे। हमें आज दर्शन नहीं मिलेंगे तो आज हम पानी नहीं पिएंगे, पानी तो बरस ही रहा है, नहीं हो पाएगा तो आज हम दूध नहीं पिएंगे, ऐसा आज हम है ना रसगुल्ले नहीं खाएंगे, एक दिन का नियम होगा ये। अगर अपन को कुछ नहीं, अपन को भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, तो उस समय में अपन कोई छोटा सा नियम तुरंत बना, अपने मन से बनेगा, वहाँ पे महाराज तो मिलेगी नहीं, तुरंत नियम बना लेंगे, ठीक है ना, कुछ भी। अथवा आज हमें भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, तो आज हम ओंकार मंत्र की एक माला फेर, समझ में आ गया? ऐसे कुछ तुरंत नियम बना लो, और फिर जब बाद में आपको मुनिराज मिलेंगे, तो उन मुनिराज से आप बैठ करके बात कर लेना कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया था और हमने ऐसा ऐसा कर लिया, समझ में आ गया? ऐसे करने से आपका नियम भी बन जाएगा और आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? आपको पता है आपका मंदिर आपके यहाँ से अपने अपने घरों से कितना दूर है, पता है? नहीं पता ना? पास है कितना। सुनो, आचार्य महाराज जब अपने छोटे से आप लोगों जैसे बच्चे थे, तो अपने पिताजी के साथ मंदिर जाते थे, या परिवार के सदस्यों के साथ जाते थे, हाथ में ले लिए द्रव्य चावल और मंदिर जाते थे, और जैसे ही घर से निकले और निकल करके उनका मौन हो जाता, बोलते नहीं थे। बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो बोलते साथ नष्ट हो जाती है? मौन नष्ट हो जाता, शांति नष्ट हो जाती, तुरंत आप बोले और शांति भंग। तो जैसे यहाँ से निकले और उन्हें हाथ में लिए चावल और लोगों से बात करना बंद और चले जाते थे, रास्ते में चले गए। अब घर से निकले, णमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ हो गया, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे पैर धोने के लिए तैयार हुए और णमोकार मंत्र बंद। तो घर से मंदिर की दूरी, कोई कहता 10 मिनट लगते, कोई कहता आधा किलोमीटर है, वो कहते नहीं, घर से मंदिर तक जाने में 108 बार णमोकार मंत्र पढ़ो, जितना समय लगेगा हमारे घर से मंदिर की दूरी। समझ में आ गया? नहीं आया? किसी को पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ से घर की मंदिर की दूरी कितनी है। बस थोड़ा सा पास 2 मिनट लगते हैं, 10 कदम ऐसे बोलते ना। अब अपने घर से सभी लोग चावल लो और घर से निकलो और मंदिर तक की दूरी निकालो। कैसे निकलेगी? किसी से बात नहीं होगी, लेकिन उस समय में निकलो और पढ़ते जाओ, णमोकार मंत्र पढ़ते जाओ, और वहाँ से पता लगाते आओ कितनी दूर है। जब आपका ऐसे गिनते जाना, 9 बार पढ़ेंगे, एक बार ऐसे पढ़ ली, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ते जाओ, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आचार्य महाराज जब अपने मंदिर जाते थे, वहाँ पर ऐसे ही पढ़ते जाते थे, पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और काउंटिंग करते गए। काउंटिंग तो समझते ना। तो ऐसे भगवान के दर्शन करने जाते थे। और जब उनके गांव में कोई महाराज जी आते थे, जब उनके गांव में कोई मुनिराज आते थे, तो उस समय में वो अपने पिताजी के साथ प्रवचन सुनने जाते थे, और प्रवचन सुनने में सबसे आगे बैठते थे।
और आगे बैठ कर के प्रवचन सुनते थे, और सुनते सुनते इतना पुण्य बढ़ा लिया, इतना पुण्य बढ़ा लिया कि जब वो अपनी आचार अवस्था में थे तो संसार के लोग उनके प्रवचन सुनने को हमेशा लालायित बने रहे। लोग उनके प्रवचन में जाके ऐसे बैठे रहते थे। तो एक बार किसी ने पूछा कि आपको आचार्य महाराज प्रवचन सुना रहे तो आपको क्या समझ में आ रहा? बोले हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता, हमें तो आचार्य महाराज हाउ कहते हैं तो वो समझ हाउ बस, और बस सुनिए। फिर आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य श्री आपको प्रवचन करना अच्छा क्यों लगता है? जैसे 2:30 बजे के टाइम है तो आचार्य वो 2:25 पे ही निकल के चले जाते। फिर आचार्य श्री से पूछा आपको प्रवचन करने में अच्छा क्यों लगता है? तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले जब हम कमरे में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं और हमसे बात करते हैं, हल्ला करते, तो मुझे शांति नहीं मिलती। प्रवचन में जाके बैठ जाता हूँ, पब्लिक वहाँ बैठी रहती, हम यहाँ बैठे रहते, संचालक अपना संचालन करता रहता, हमारे पास कोई नहीं, तो हमें बहुत शांति मिलती, इसलिए हम चुपचाप प्रवचन में बैठ चले जाते और बढ़िया। स्वाध्याय करते हैं तो उसमें स्वाध्याय कराना पड़ता है, तो उसमें शांति तो मिलती नहीं। और प्रवचन में अच्छे से जाके चुपचाप बैठ गए, क्या चिंतन करना है, क्या विषय देखना, आराम से वहाँ पर कोई नहीं आता, कोई आता दूर से श्रीबल चढ़ाता, कमरे में कोई पास से आता। तो ऐसे आप लोगों को अपने प्रतिदिन दर्शन करने का, भगवान के दर्शन करने का नियम लेना चाहिए। जिनके नियम नहीं हो वो अपने नियम ले लें। और जो लोग पुरुष वर्ग, वैसे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, पुरुष वर्ग जो रहते हैं उनको दर्शन करने का नियम नहीं लेना चाहिए, उन्हें अभिषेक करने का नियम लेना चाहिए। और जैसे ये बच्चे हैं तो ये बच्चे प्रतिदिन अभिषेक करने तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें स्कूल जाना पड़ता है, संडे के संडे अभिषेक करने जाया करो। और सारे के सारे बच्चे, पाठशाला लगती है आपके मंदिर में, तो पाठशाला जरूर जाया करो। पाठशाला कौन पढ़ाता है? एक आंटी हो गई, 2 आंटी हो गई, 3 आंटी है ना। इनके चाचा जी मुनि श्री पद्म सागर जी हैं, वही पाठशाला पढ़ाते थे। तो पाठशाला पढ़ाते पढ़ाते वो मुनि बन गए। तुम लोगों के प्रति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पाठशाला पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग आरी का बन जाए, ठीक है ना। हम ये थोड़ी कर क्यों, इसमें क्या क्यों कोई बात नहीं। सुनो, चाहे कोई व्यक्ति आरी का बने अथवा ना बने, चाहे कोई व्यक्ति मुनि बने अथवा ना बने, पर भावे का दर साधु जो दिगंबर साधु प्रवचन में मुनि बनने का और आर्य का बनने का उपदेश नहीं देता है, वह मुनि प्रायश्चित्त का भागीदार है, जैन धर्म का अपराधी है, मोक्ष मार्ग का अपराधी कहा गया। कि कोई यदि मुनि बनने का और आर्य का बनने का उपदेश नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रवचन कर रहा है और यहाँ वहाँ की विषय तो रख रहा है, सब बातें अध्यात्म की, आत्मा की, सबकी बातें कर रहा है, लेकिन मुनि और आर्य का बनने का उपदेश नहीं देगा, वह व्यक्ति प्रायश्चित्त का भागीदार है, जैन धर्म का, जैन शासन का अपराधी है वो। और हम लोग तो भैया पुण्य कमाएंगे, और पुण्य कमाने के लिए सबसे पहले नंबर मुनि बनने का उपदेश देंगे, द्वितीय क्रम पर आर्य का बनने का उपदेश देंगे। समझ में आ गया भैया? अच्छे आराम से। तो आप लोग बच्चे यहाँ के कौन कौन थोड़े हाथ खड़े करके दिखाओ। तो आप लोग है ना पाठशाला जाया करो। कितने बच्चे आते हैं पाठशाला? लगती है, अब वो कह रहे हैं 4 बच्चे आते हैं। सुनो 4 बच्चे आते हैं, 4 बच्चों को भी वो पढ़ाते हैं। वो इनके सम्मान में तालियां बजाओ। अगर एक बच्चा भी आएगा तो पाठशाला पढ़ाएंगे। तो हम लोग भी ऐसे नियम बना के रखते हैं
कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति भी आएगा तो उसको स्वाध्याय कराएंगे, प्रवचन सुनाएंगे। सुनाई पड़ा आप लोगों को? नहीं पड़ा? आप स्कूल जाओ, एक बच्चा आएगा तो सर कहेंगे आज छुट्टी तो कर ले यार, क्या पढ़ाना। और सुनो, हम तो अपना पुण्य कमा लेंगे एक व्यक्ति को पढ़ा के, पर तुम्हें है ना, आज जैसे सुबह आए थे हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग दिन भर यहाँ बैठे रहे, इस कॉलोनी वाली 2-4 महिलाएं भी नहीं आई। तो हाँ, तो 2-4 महिलाएं, 2-4 ही महिलाएं आई थी। पर आप लोगों को तो बताओ, अब दोपहर में जल्दी से आप लोगों को तो पहले पता चल गया था कल दो महाराज आ रहे हैं, ठीक है ना। अपना सब तैयार करके तो फिर मैं 3 बजे आना था, स्वाध्याय करना था और महाराज जी का प्रयोग करना था। आप लोगों ने प्रयोग का प्रयोग किया ही नहीं, है ना। सुब्रत से कुछ व्रत लिए ही नहीं। अब तुम्हारा सैंपल खराब हो गया, पक्का है। क्यों खराब हो गया? थोड़ा जैसे तुम्हारे यहाँ दल्ले मंडी में जाओ तो सब्जी में मंडी में जाओ, तो पहले जैसे अपन सब्जी खरीदते, भिंडी खरीदना, एक किसी भिंडी निकालते, उसकी नोक तोड़ के देखते, सॉफ्ट है कि नहीं है, खाने योग्य है कि नहीं है। इसी प्रकार से मटका खरीदने जाते तो ऐसे ऐसे, आजकल मटका बंद हो गए, चलते अब तो खैर बंद हो गए होंगे, अरे अब बरसात हो गई, तो ऐसे ऐसे अपन बजा के देखते हैं। एक छोटा सा रूमाल खरीदते हैं तो ऐसे 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 घुमा के देखते 4 बार, है ना, कि कहीं से फटा तो नहीं है, कहीं तो छीरा वीरा तो नहीं लगा, सिलाई विलाई सब अच्छी है। कंघी खरीदते थे ऐसे ऐसे उसमें ऐसे चला के देखते हैं, उसमें दांते वाते सब ठीक है ना, सब करते। सोच लो तुम्हारा वो दांत, तुम्हारी तो सब सैंपल खराब। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब अपन गली मंडी में जाते हैं, उन्हें ऐसे निकाला और गेहूँ निकाले मुंह में डाल लिए, खाते रहते, कच्चे गेहूँ खाते रहते मंडी वाले, चने खाते रहते, हर एक चीज़ को खा के देखते, क्योंकि मुंह में जाएगा तो पता चल जाता जी कैसी फसल है। हमने भी थोड़ा सा खा के देखा, तुम्हारे यहाँ की फसल पानी में गीली हो गई है ना। सुनो, साधु का प्रयोग नहीं करोगे तो साधु तुम्हारे यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि साधु का कितना अच्छा तुम पंडाल बनवा लो, कितना अच्छा तुम कमरा सजवा दो, कितना अच्छा उसको अचार बिछा दो, कितनी अच्छी चौकी लगवा दो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारा स्वाध्याय और ध्यान करने का तरीका अच्छा नहीं है तो ये सब कोई काम की नहीं। समझ में आ गया? सबसे पहली बात करो कि हमारा धर्म कैसे चलता है। ऊपर जाके बच्चों को शांत करो ना, तो ऐसे बोल के आओ कि ना बच्चों को धरने का जाके चलिए अल्लाह शांत करे, सामने लोग जो हाँ सुनो, कोई गाड़ी है किसी के पास हाँ, तो ऐसे में अपना फर्ज क्या बनता है? अपना फर्ज बनता है कि अपन लोग साधु के साथ बैठकर स्वाध्याय। अब देखना, अपन लोग 2 घंटे सुबह बैठ गए, 2 घंटे दोपहर बैठ गए, 2 घंटे शाम को बैठ गए, लेकिन आपने यहाँ वहाँ की सुनो, यहाँ वहाँ, बस बस बस, यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें की, बस बस बस, यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें की, अपन लोगों ने यहाँ वहाँ के बहुत सारे विषय किए, हंसी की, मजाक की, इतना सारा अपन ने समय, कीमती समय बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने सबसे बड़ा अपना समय नष्ट किया, आप लोगों ने सबसे बड़ा अपने साधु का समय नष्ट किया, और सबसे बड़ा है जिन शासन का समय नष्ट किया। क्यों किया? क्योंकि जिस समय में आपको चर्चा कर सकते थे स्वाध्याय की, तत्व चर्चा, अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की, उस समय में आपने पूरे हंसी मजाक करके, यहाँ वहाँ की बातें करके, राग द्वेष की चर्चा करके और पूरा समय बर्बाद किया अपना साधु का जिन शासन। एक बार सुनो,
सभी लोग अपने अपने मौन फोन का मौन करवा दो। हाँ, साइलेंट मोड। सुनो, एक बार 2003 में चतुर्मास कहाँ हुआ था किसी का पता आप लोगों को? अमरकंटक में हम लोग गए, हमारा दूसरा चतुर्मास था अमरकंटक गए। वहाँ पर एक छोटा सा नियम है, बातचीत करोगे तो सम्मान हो जाएगा। हाँ, और वहाँ पर गए तो मैंने अपने मन से मंदिर में एक नियम ले लिया। क्या नियम लिया? कि कोई व्यक्ति मुझसे आहार का पूछेगा तो मैं हुआ करके जवाब दे दूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे से कुछ स्वाध्याय की चर्चा करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ की बातें करेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं मौन रखूंगा। जानते हो, पूरे चातुर्मास में मेरा मौन चला। पूरे चतुर्मास में किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं पूछा। 10 लक्षण में R.K. मार्वल की जो अशोक पाटनी की पत्नी सुशीला पाटनी वो आई, तो उन्होंने कुछ हमसे पूछा, मुझे प्रश्न उनका याद नहीं है, तो वो मुझे सिर्फ याद है, तो उसका मैंने 10 लक्षण के बीच में बोल के जवाब दिया। ठीक है ना? सिर्फ एक बार बोले पूरे चतुर्मास में। इसके बाद वहाँ से चतुर्मास खत्म हो गया, किसी परिवर्तन हो गया, हमारा नियम चलता रहा, बिहार हुआ, नियम चलता रहा। हम पहुँचे वहाँ से अकलतरा में, वहाँ की कुछ बहन है ब्रह्मचारिणी, उन लोगों ने आकर के कुछ पूछा होगा स्वाध्याय का, तो हमने उन्हें जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपका 4 महीने से मौन था क्या? तो हमने कहा नहीं। बोले आप बोले क्यों नहीं? तो हमने कहा हमारा एक छोटा सा संकल्प था, कोई व्यक्ति हमसे स्वाध्याय की चर्चा करेगा, कुछ तत्व चर्चा करेगा तो उसका जवाब देंगे। हम गृहस्थी की दुनिया भर की राजद्वेष की चर्चाओं में जवाब नहीं देंगे। तो हमारा नियम 6 महीने 5-6 महीने पला। सोच लो, अगर हम ऐसा दमोई में नहीं नियम तुम लोग तो स्वाध्याय की चर्चा करते नहीं, हंसी मजाक बैठ जाओ, चर्चा करो तो वो अच्छी लगेगी। अपना सुनो, साधु के पास बैठ कर के हंसी मजाक दुनिया भर की ये सब बातें अपनी हो गई, तो आपने अपना समय बर्बाद किया। जिस समय में सुनो, आज हम लोग सुबह स्वाध्याय कर, अभी तो फिर में कुछ ही चर्चा कर रहे थे कि आंटी जी और दो चार ऐसे 2-4 लोग बैठे थे हम लोग, एक बहुत अच्छी बात आई। आप लोगों को पता पीछे हमारे ऊपर घड़ी लगी है ना, आपने बोलना भी है ना। इस घड़ी में जिसका जो कवर होगा घर में रखा हो तो निकाल के लाओ, हम बताएं। उस घड़ी में एक जो अपना जिस डब्बे में रख के आती ना कार्टून, उस कार्टून के ऊपर घड़ी का चित्र बना होगा। आपको पता है घड़ी के कांटे कहाँ कैसे रहते हैं? तीनों कांटे कहाँ रहते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता। तुम बोल रहे नहीं, तुम तो थे, आपको पता है ना। एक रहता है 10 बजे पर, दूसरा रहता है 10 मिनट पर, और तीसरा रहता है 35 सेकंड पर। 10:10 और 35 सेकंड क्यों रहता है पता है? जो घड़ी बनाने वाला, घड़ी का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था, उसकी 10:10 और 35 सेकंड पर डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो उसकी घड़ी बंद कब हो गई थी? 10:10 किसी भी घड़ी पर आप उसका बॉक्स निकालोगे तो बॉक्स पर ये बना मिलेगा। विश्वास नहीं है तो जिसके पास मोबाइल है सर्च कर लो गूगल पे। 10:10 पर उसकी घड़ी बंद हुई थी, तो उसकी स्मृति में 10:10 और 35 सेकंड पर उसका वो घड़ी का, हाँ 35 का कोई 33-34 हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, पर ऐसा रहता। और उन्होंने कहा महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें आज पहली बार पता चला। जब अपन लोग कोई स्वाध्याय की चर्चा करेंगे तो अपन को चर्चा में कुछ ऐसे विषय मिलेंगे जो आपके और हमारे ज्ञान में वृद्धि करेंगे, जो आपके और हमारे तत्व के विषय में वृद्धि करेंगे, जो आपके और हमारे मोक्ष मार्ग में वृद्धि करेंगे, जो आपके और हमारे अज्ञान का नाश करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पर मान लो अपन लोग 25-40 लोग बैठे हैं। अब कभी तुम यहाँ से जाकर के किसी विषय में किसी स्थान पर बैठे, सामने वाले ने आपसे पूछा, तो आप क्या करोगे? तुरंत हाथ खड़े करोगे, ठीक है ना। इतनी सभा में किसी को पता नहीं, मान लो हम कहते हैं किसी को पता है, तो वो आंटी तुरंत हाथ खड़े करती, ये बेटा हाथ खड़ा करता, ठीक है ना। तो
कहती इनको कैसे पता? तुम लोग एक मूर्ख बना रहे, सुने इनका जवाब तो गलत निकलेगा, ठीक है ना? जवाब सही होगा क्योंकि वो लोग चर्चा कर चुके, सुन चुके। आप लोगों ने कभी गैया को देखा है? उसको चरते देखा है? सड़क पर घूमते देखा है? सबसे पहले जाकर कि गैया जो घास खाती उसको सूंघ के देखती है, चेक करके देखती है, फिर इसके बाद हाँ पहले सूंघेगी। हाथी को देखा तो हाथी भी क्या करता है? सबसे पहले सूंघता है, पत्ती को अपनी सूंड में दबाया, फिर एक लगाया इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर ऐसे 1 2 3 4 5 बार उसने ऐसे किया। इससे क्या हो गया? उस जो भी घास फूस जो भी उसके सूंड में होगी, तुम्हारा मोबाइल जब्त होने वाला है 5 बार बच चुका है। सुनो, अब उसने ऐसा 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 4-5 जगह मारा तो उसका जो पत्ती थी उसमें कोई मान लो जीव जंतु होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो उसके अंदर पेट में जाकर के नुकसान करने वाली है, तो उसने ऐसा ऐसा मार के सब गिरा दिया, मतलब उसने अपने प्रासुक कर लिया, अब वो खाए। समझ में आ गया? और आप लोगों को क्या जैसा मिला सो खाते गए, सामने टीवी चल रही तो टीवी देखते गए, खाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं 10-20 रोटी खा ली कि 20 खा ली, पता ही नहीं, चली जा रही है। अभी सुनो, एक